आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी स्थितियों पर एक साधारण सी चर्चा करने जा रहे हैं। कलयुगी समय है, तामसी मनुष्यों की अधिकता आप पर हम देख ही सकते हैं। देखिए, तमोगुनी को सुधार कर रजोगुण में लाया जा सकता है। तमोगुणी को तुरंत सतोगुण में ले जाया नहीं जा सकता। रजोगुणी को सतोगुण में प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कि हमारे जीवन में जितने भी ये जो त्योहार आते हैं, ये राजसी मनुष्यों को, संसारी मनुष्यों को सत्वगुण में भेजने के लिए आते हैं। सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग से है। सत्वगुण का अभिप्राय मर्यादित स्थितियों से है। सत्वगुण का अभिप्राय विशेष रूप से धर्म से है। जब जब सत्वगुण मजबूत होता है, तो आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है। और परमात्मा के मार्ग पर चलता हुआ आध्यात्मिक स्थितियों को सहज ही स्वीकार करता हुआ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों में अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी स्थितियों को पहचानना होगा। देखिए, तमोगुनी को सात्विक नहीं बनाया जा सकता। कभी कभी हम अपनी चर्चाओं में कुछ कहें, ऐसा भी संदेश देते हैं कि जहां कहीं तामसी स्थितियां हो, सतोगुण में जाने की कुछ विशेष एक समय नहीं हो, तो तमोगुण से पहले रजोगुण में चले जाए। क्योंकि तमोगुण में रुकोगे तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, वो तामसी वृत्तियां जोर जबरदस्ती से धक्का देती हैं, बाध्य कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है रात को मौनात्मक स्थितियों से, तामसी वृत्तियों से बचो, समय पे सो जाओ। नींद लेना यानी कि उस तामसी वृत्तियों को कमजोर करने के लिए, समाप्त करने के लिए नींद ले लेनी चाहिए। नींद लेकर जब आप जगते हो, तो पुनः सात्विक स्थितियां होती हैं। हम तो बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब आप समय पे सो जाओगे, तो तमोगुण की हानिकारक स्थितियों से भी बच जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की अवस्था में उठने की संभावना होती है। यानी कि जीवन में जब हानिकारक स्थितियां कमजोर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लाभदायक स्थितियों से आप छुड़ने लगते हो, तो यही तो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। जिस कमाई को करने के लिए आपको मैं ये मनुष्य योनि का अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि आप संसारी स्थितियों में, राजसी स्थितियों में छलांगे लगाते हो, तो निश्चित रूप से सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर होने पे रजोगुण के साथ साथ तमोगुण के प्रवेश होने की भी संभावना से आप और हम इनकार नहीं कर सकते। ये गुणात्मक प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, इनको तर्क पूर्वक समझिए। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसलिए जीवन में सतोगुण अपनाइए, सतोगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में राजसी स्थितियां बिगड़ने न पाए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की कुछ वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर, गंभीर विषय पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने
आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दे। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न सुझाव या कोई आपत्ति जैसी स्थितियां हो, इन प्रतिक्रियाओं का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। नमस्कार।